हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट सीखते हैं। यहाँ पे दिया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनको ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक है। आगे दिया यहाँ पे इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एक जगह पर हुआ था। ठीक है। फिर यहाँ देखो दिया है इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साकगढ़ के मुखिया थे। फिर दिया है इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जो इनकी माता थी माया देवी, जब ये जन्म लिए थे 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। आगे देखो, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी जो गृह त्यागे थे तो उसको क्या कहा जाता? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। आगे देखो, सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप यहाँ दिया अलार कलाम तथा रदकरामपुत नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या यहाँ दिया है के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। आगे दिया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखो आगे, महात्मा बुद्ध ने तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए पावा पहुंचे, जहां वे एक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें उदर विकार या पेचिश हो गया। फिर दिया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वे कुशीनगर गए। यहाँ 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर दिया है कि इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखो आगे, बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और तथा संघ है। 3 रत्न है। फिर दिया बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है।
चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित किया गया। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, एक हीनयान में एक महायान में। ठीक है। आगे देखो, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाबोधि मंदिर परिसर का महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। आगे दिया यहाँ पे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ज़्यादा के उपदेश किसमें दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। आगे देखो, बुद्ध अनात्मवादी थे, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। आगे देखो, सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद की संज्ञा दी है। आगे देखो, अशोक मिनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उल्लाबना त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखो, बौद्ध संगीति देख लेते हैं। बौद्ध संगीति, तो यहाँ देखो, प्रथम बौद्ध संगीति, इसका वर्ष कितना है? 483 ईस्वी पूर्व है। इसकी जगह की बात की जाए तो राजगिरी है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति है, इसका वर्ष दिया 383 ईस्वी पूर्व, जगह दिया वैशाली। और इसका जो अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर या सुब्बू कामी थे। और इसका शासनकाल किसमें हुआ था? काला शोक। ठीक है। आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति, इसका वर्ष है 250-51 ईस्वी पूर्व है। जगह दिया है पाटलिपुत्र। और इसका अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस। शासनकाल किसमें हुआ था? अशोक शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह प्रथम शताब्दी दिया इसका वर्ष। और यह जगह इसका कुंडलवन या कश्मीर में जो पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। तो ये टोटल 4 बौद्ध संगीति हैं। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक है।